अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 उसकी कुछ बेसिक टर्म्स को स्टडी किया था। आज हम टर्मिनल वेलोसिटी को स्टडी करने जा रहे हैं। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट स्पीड विद विच अ फ्री फॉलिंग बॉडी फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड एंड ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। यानी जैसे ही बॉडी को या ऑब्जेक्ट को हम रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं, तो क्या होता है, उस पर अमल करने वाली जो ड्रैग फोर्स होती है उसकी वेट के इक्वल हो जाती है। तब उसकी जो स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट हो जाती है और उस कांस्टेंट स्पीड को हम टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हैं। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन आती है। एक्सप्लेनेशन में कंसीडर अ वाटर ड्रॉपलेट सच एज दैट ऑफ फॉग फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। यानी हम एक ड्रॉपलेट जैसा कि फॉग यानी जैसे धुंध होती है ना, उसका कोई एक कतरा वगैरह जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो फॉल करता है। एयर ड्रैग ऑन द ड्रॉपलेट वाटर ड्रॉपलेट इंक्रीजेज विद स्पीड। यानी जैसे जैसे ड्रॉपलेट की स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी, इसी तरह से उस पर अमल करने वाली जो ड्रैग फोर्स होगी, एयर ड्रैग, वो क्या होगी, वो भी बढ़ती जाएगी। The droplet accelerate rapidly under the overpowering force of gravity which pulls the droplet downward। यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से वो जो जिस्म है वो नीचे जो है वो आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करेगा। However, the upward drag force on it increases as the speed of the droplet increases। यानी जैसे जैसे ड्रॉपलेट की स्पीड बढ़ती जाएगी, उस पर अमल करने वाली ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाएगी। द नेट फोर्स ऑन द एक्टिंग ऑन द ड्रॉपलेट इज, नेट फोर्स जो होती है वो नेट फोर्स और ड्रैग फोर्स तमाम फोर्सेस का मजमुआ वो ऑब्जेक्ट की वेट के बराबर होता है, इक्वल होता है। अगर हम यहाँ से नेट फोर्स लेना चाहें तो ड्रैग फोर्स राइट साइड पे आ जाएगा, इधर माइनस प्लस में था तो इधर आएगा नेगेटिव में हो जाएगा। As the speed of the droplet continues to increase, the drag force becomes equal to the weight of the body in magnitude। यानी जैसे जैसे ड्रॉपलेट की स्पीड बढ़ती जाएगी, ड्रैग फोर्स जो है वो बॉडी के वेट के इक्वल हो जाएगा। नाउ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ड्रॉपलेट बिकम जीरो। द ड्रॉपलेट फॉल विद मैक्सिमम एंड कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। यानी जैसे ही बॉडी जो है वो नीचे आएगी, उस पर अमल करने वाली ड्रैग फोर्स जो है वो उसके वेट के इक्वल हो जाएगी। तो जब वो उसके वेट के इक्वल होगी तो उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। जब उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी तो इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो उसमें एक्सलेरेशन पैदा नहीं होगा। जब एक्सलेरेशन पैदा नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा कि उस पर अमल करने वाली जो नेट फोर्सेज हैं वो क्या हैं, ज़ीरो हैं। So, with the help of Stokes law, we can find terminal velocity। वेट जो होता है वो बॉडी का चूंकि ड्रैग फोर्स के इक्वल होता है, तो वेट जो है W वो mg के इक्वल होता है, और ड्रैग फोर्स जो स्टॉक्स ने दी है वो है 6/η/RV के इक्वल। चूँकि यहाँ पे हम टर्मिनल वेलोसिटी को स्टडी कर रहे हैं तो हम VT लिखेंगे। और यहाँ से अगर हम टर्मिनल वेलोसिटी लेना चाहें तो 6/η/R को हमने बहुत से डिवाइड कर देना है, तो VT इक्वल हो जाएगा mg 6/η/RV के। द मास ऑफ द ड्रॉपलेट इज, यहाँ से हम m इज इक्वल टू रो वी, यानी हम डेंसिटी वाले फार्मूले से यहाँ से मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मास जो है वो रो वी के इक्वल हो जाएगा, और जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3πr³ के इक्वल। तो इसमें पुट करेंगे तो मास हो जाएगा आपके पास रो इंटू 4/3πr³ के इक्वल। और इस मास को जब हम इस टर्मिनल वेलोसिटी में पुट करेंगे इस m की जगह पे, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी आएगी 2gr²ρ/9 तक। तो ये होगी हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी। Thank you so much।